तो माँ साहब बोले लड़का बहुत सही पढ़ाई करके आए, जब यार हम अपने बाप को कांच की बड़े तक में खड़ा रहे तो हमें तो कहा नहीं पड़ेगी। कहने का भाव है, ए बहनों, अगर अपने सास को मारोगी तो पिटोगी बहू के हाथ से जरूर। और भाइयों, अगर अपने बाप को मारोगे तो पिटोगे अपने बालकन से जरूर। अब यहाँ पर सौभाग्य से या असौभाग्य से समझ लो कि क्योंकि जो बोया है वही काटोगे। अगर किसी को बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो सोचता है कि मेरे तो बालकन है महाराज कोई। एक बार सिरवर मेरी मानना, मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हैं, उन्हें जल पहुंचा देना। अब राजा दशरथ जल पहुंचाने जाते हैं कमंडल भर के। अब वे पुत्र की आह देख रहे हैं अंधे माता पिता, पुत्र में प्राण त्याग रहे हैं। राजा दशरथ वहां एक चोर की तरह खड़े हो जाते हैं, जो कि राजा थे। उनकी राजा प्रजा में कितना फर्क है। राजा एक चोर की तरह खड़ा होता है, जब पुकार रहा बेटे दशरथ बोल क्यों नहीं रहे, बेटे दशरथ बोल क्यों नहीं रहे, आवाज कहाँ गई तुम्हारी। राजा दशरथ ने कहा कि मैं ही तो सिरबल हूं। तो अंधों ने श्राप दिया, नहीं तू मेरा सिरबल नहीं है, जल्दी हकीकत बता दे नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। राजा दशरथ ने बताया, मैं आपका पुत्र नहीं, पापी दशरथ हूँ, हिरणा के धोखे में आपका पुत्र मारा गया। तो वहां पर अंधों ने श्राप दिया कि जिस वेग में आज पुत्र के हम मरते हैं उसी वेग में तुम मरोगे। तुम्हारे भी जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी तुम्हारे भी पुत्र घर पर नहीं होंगे। सासंगत राजा दशरथ हंसी के मारे ठिकाना नहीं रहा कि इससे मेरे सौभाग्य कि इसी के श्राप से मेरे पुत्र हो सकता है मुझे पुत्र मिल जाए। सासंगत श्राप कभी खाली नहीं जाता, श्राप कभी खाली नहीं हुआ, समय चलता रहा। सौभाग्य से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। सासंगत क्योंकि ये तो रामायण है, इसका कोई और छोर नहीं है। मैं तो हम कहते हैं कि भैया भजन 2 कड़ी 3 कड़ी, आगे तो है रामायण भैया। सासंगत जब बचनों की खातिर इन नारायण हरि ये लीलाधर जब जब आए हैं, इन्होंने लीला ही दिखाई है, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं। और जहाँ लीलाधर की मौजूदगी है वहाँ पत्ता नहीं हिलता है। हाथरस कांड को आप समझते हैं, ये सिर्फ लीलाधर की लीला थी, किसी तीसरे की औकात नहीं जो नारायण साकार हरि के दर पर दखलंदाजी करे। सासंगत जब समय आया भगवान राम वचन के तहत माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनवास को गए। और जब वही शब्द जलाता है हाय राम हाय राम हाय राम, जिस तरीका से वो अंधे रो रहे थे बेटा सिरवर बेटा सिरवर, तो याद आती है कि कुछ समय पहले मेरे इन्हीं हाथों द्वारा सिरवर का मरण हुआ था। और अंधों ने श्राप दिया था कि जिस दिन तेरी राजन मौत आएगी तेरे भी पुत्र घर पर नहीं होंगे। सिरवर भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया, लेकिन सासंगत वचन के तहत दशरथ का मरण हो गया, लेकिन पुत्र भी घर पर नहीं थे। ऐसा लेख बताता है, साफ जाहिर है, अगर तुम अपने बाप को मारोगे तो पिटोगे जरूर। बहनों, अगर तुम अपनी सास को मारोगे तो पिटोगे जरूर। जब शब्द को अगर बांध कर ले जाओ
तो सत्संगत जी तो जी कल्याण है, शरीर छोड़ने के बाद वब से मेरा पार है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। झूठे पाखंडियों की नैया डूबेगी, सत्य का बेड़ा पार है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मान्य सम्मान्य बहन विनीता देवी चाफर आए, गागर में सागर भरते हुए संगत को रस्म सुल्तान कराए। बहन विनीता देवी जाफर, तो प्यार से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा परियों की आवाज आगा करे आपको, परियों की आवाज आगा करे आपको। हे मेरे सत्य के साथ में आई हुए भैया बहनों, स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो आपको। और देश के ऊपर क्या कहना है? आज देश की शान है, आज देश की शान है, देश की हम संतान है। 3 रंगों में ये तिरंगा, यही हमारी पहचान है। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रेम की दीवानी हरि प्यारी हो गई, प्रेम की दीवानी हरि प्यारी हो गई। बहादुर नगरी ओहो बहादुर नगरी पे संगत दीवानी हो गई, बहादुर नगरी पे संगत दीवानी हो गई। राम प्रेम की दीवानी हर जी प्यारी हो गई, प्रेम की दीवानी मैया प्यारी
हो। जगत जननी साकार ममातु प्रीति संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्यार से बोलो।